जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्नों को देख लिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। तो दोस्तों ये इस प्रकार का चौथा वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री के। इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस सीरीज़ में 1700 प्रश्नों को मैं कराने वाला हूं, जिसमें पहले 3 वीडियो अपलोडेड हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हों तो आप उनको जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सेव है। ठीक, तो चलिए इस चौथे वीडियो में हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है इसमें, सन्यासी विद्रोह से कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार और बंगाल। सन्यासी विद्रोह से बंगाल और बिहार के क्षेत्र जो थे वो प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? आंसर हो जाएगा केना सरकार तथा द्विज नारायण। ठीक, सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे केना सरकार तथा द्विज नारायण। नेक्स्ट देखते हैं, सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक यह सन्यासी विद्रोह चला था। फकीर विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। फकीर विद्रोह से बंगाल का क्षेत्र जो था वो प्रभावित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फकीर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? आंसर हो जाएगा मजनू शाह तथा चिराग अली। मजनू शाह तथा चिराग अली जो थे ये फकीर विद्रोह के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, फकीर विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1776 से 77 ईस्वी तक, यानी कि 1 साल यह फकीर विद्रोह चला था। नेक्स्ट, रंगपुर विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर एवं दिनाजपुर, जो कि बंगाल का एक क्षेत्र है। ठीक, तो रंगपुर एवं दिनाजपुर। अगला, रंगपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धीरज नारायण। धीरज नारायण जो थे रंगपुर विद्रोह के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में रंगपुर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? पहाड़िया विद्रोह था। नेक्स्ट, पहाड़िया विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल परगना। पहाड़िया विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो आंसर हो जाएगा संथाल परगना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह रमना आहरी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका 1772 ईस्वी। नेक्स्ट, पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जगन्नाथ देव। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह सर्वेश्वरी के नेतृत्व में कब से कब तक हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1781 से 82। दोस्तों इस क्रम में आप ये बात तो समझ गए होंगे कि पहाड़िया विद्रोह अलग अलग समय में अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में हुआ था। तो इसलिए इस प्रकार से अलग अलग नाम देकर क्वेश्चन पूछा जाए है कि किसी विशेष व्यक्ति के संबंध में कब से कब तक चला था। ठीक, तो इसी क्रम में हम पहाड़िया विद्रोह जो सर्वेश्वरी के नेतृत्व में कब से कब तक हुआ था? तो 1781-82 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चुआरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ सिंह कब से कब तक रहे? तो आंसर हो जाएगा 1769 से 71 ईस्वी तक। ठीक, चुआरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ सिंह कब तक इसका नेतृत्व करता रहे? तो 1769 से 1771, अर्थात 2 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मंगल सिंह कब से कब तक रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 से 84, 1782 से 84 ईस्वी। अगला प्रश्न है इससे संबंधित कि चुआरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दर्जन सिंह कब से कब तक रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1798 से 99। नेक्स्ट, चुआरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि कब से कब तक रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा पलामू। चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? पलामू, जो कि झारखंड का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंसर हो जाएगा भूषण सिंह। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह। और यह चेरो विद्रोह हुआ कब था? तो 1800 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौलीगरा का विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पौलीगरा का विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, पौलीगरा का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंसर हो जाएगा वीपी कट्टावामान। वीपी कट्टावामान जो थे ये पौलीगरा के विद्रोह के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, वेलाटम्पी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा ट्रावनकोर।
ठीक, तो वेलाटम्पी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? ट्रावनकोर था। नेक्स्ट प्रश्न, पौलीगरा का विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1799 से 1801 ईस्वी तक हुआ था, यानी 2 सालों के लिए हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वेलाटम्पी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका मेलुथाम्पी जो थे वेलाटम्पी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट, वेलाटम्पी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1808 से 9 ईस्वी। नेक्स्ट, भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा पूरा पश्चिमी जो घाट था वो भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था, तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंसर हो जाएगा सेवरम। ठीक, सेवरम। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवरम थे। अगला प्रश्न है, भील विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1825 से 31 ईस्वी तक हुआ था भील विद्रोह। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह या फिर भील विद्रोह दोनों से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो पश्चिमी घाट था। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा चीतर सिंह। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे चीतर सिंह। और अगला प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1822 से 29 ईस्वी तक। 1822 से 1829 ईस्वी तक यह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो तो ये सब थोड़ा सुना आपको नाम लगेगा, जैसे कि पागलपंथी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा असम। पागलपंथी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम था। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू। और पागलपंथी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1825 से 27 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा असम। अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम था। और अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर जो थे ये अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और यह अहोम विद्रोह हुआ कब था? तो 1828 ईस्वी में। ठीक, तो प्रभावित क्षेत्र असम, नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर, और हुआ कब था? तो 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा बिहार तथा उस समय का उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सैयद अहमद तूती मीर। सैयद अहमद तूती मीर जो थे ये बहावी आंदोलन के क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, बहावी आंदोलन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1831 ईस्वी में हुआ था बहावी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। कोल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बुधु भगत। बुधु भगत जो थे ये कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और यह कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1831 से 32 ईस्वी तक यह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिज विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? आंसर हो जाएगा झारखंड। भूमिज विद्रोह से झारखंड का क्षेत्र जो था वो प्रभावित था। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गंगा नारायण सिंह जो थे ये भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और यह विद्रोह हुआ कब था? तो 1832 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, खासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंसर हो जाएगा असम। खासी विद्रोह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र असम था। और इस खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? तीरथ सिंह। तथा यह खासी विद्रोह हुआ कब था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1933 ईस्वी में खासी विद्रोह, 1900 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1833 होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 1900 नहीं होना चाहिए, 1833 होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1833। नेक्स्ट, कंध विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कंध विद्रोह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र उड़ीसा था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चक्र बिसोई इसके नेतृत्वकर्ता थे। और यह विद्रोह हुआ कब था? तो 1837 ईस्वी में। कंध विद्रोह प्रभावित उड़ीसा क्षेत्र था। चक्र बिसोई जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। और यह हुआ कब था? तो 1837 ईस्वी में। इन सब बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फराइजी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? आंसर हो जाएगा बंगाल। फराइजी विद्रोह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन था? बंगाल था। फराइजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? शरियतुल्लाह
टूटू मियाँ, सरियातुल्लाह टूटू मियाँ थे इसके नेतृत्वकर्ता। और फराइजी आंदोलन यह हुआ कब से कब तक था, तो 1838 से 1848 ईस्वी तक यह रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नील विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, तो दोस्तों नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था बिहार एवं बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा तिरुत सिंह। तिरुत सिंह जो थे ये नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और यह विद्रोह जो कब से कब तक चला था, तो आंसर हो जाएगा 1854 से 62 ईस्वी तक यह चला था। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल। और इस संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू। सिद्धू और कान्हू जो थे ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। और यह संथाल विद्रोह हुआ कब से कब तक था, तो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। मुंडा विद्रोह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र वर्तमान का झारखंड था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बिरसा मुंडा जो थे जिनको धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और मुंडा विद्रोह ये हुआ कब था, तो 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था यह। ठीक। अगला प्रश्न है पाइक विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1817 से 25 ईस्वी तक हुआ था पाइक विद्रोह। इस पाइक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो उड़ीसा था। और पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु जो थे ये पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। और हुआ कब से कब तक था, तो 1817 से 25 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो बंगाल था। और नील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दिगंबर थे। और नील विद्रोह हुआ कब से कब तक था, तो 1859 से 60। अगला प्रश्न है पाबना विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, आंसर हो जाएगा पाबना जो कि बंगाल का एक प्रांत है, जगह है। पाबना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा ईशान चंद्र रॉय एवं सुभुपाल। पाबना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय तथा सुभुपाल थे। और यह विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो 1873 से 76 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न है दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दक्कन विद्रोह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन था, महाराष्ट्र था। दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1874 से 75 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मोपला विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा जो केरल का मालाबार इलाका है वह जो था यह मोपला विद्रोह से प्रभावित था। अगला प्रश्न देखते हैं मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा अली मुस्लियार। अली मुस्लियार जो थे मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और यह मोपला विद्रोह हुआ कब था, तो 1920 से 22 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कूका आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, तो आंसर हो जाएगा पंजाब। कूका आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था, पंजाब था। अगला प्रश्न देखते हैं कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल जो थे ये कूका आंदोलन के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं रंपाओं के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। रंपाओं के विद्रोह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन था, आंध्र प्रदेश था। रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आंसर हो जाएगा सीताराम राजू। सीताराम राजू तो यह रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और यह रंपा विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो 1879 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था यह रंपा विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं ताना भगत आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, तो आंसर हो जाएगा बिहार। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र बिहार था। और ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत। जतरा भगत जो थे ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट देखते हैं ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में हुआ था ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, आंसर हो जाएगा बंगाल। तेभागा आंदोलन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र बंगाल था। और इस तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह। कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह जो थे ये तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। और यह तेभागा आंदोलन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं तेलंगाना आंदोलन से कौन सा आंदोलन क्षेत्र प्रभावित था, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंदोलन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन था, आंध्र प्रदेश।
और अगला प्रश्न है तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वंदे मातरम के रचयिता थे। ठीक। और अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी अपने किस उपन्यास से सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था, तो आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक। तो बंकिम चंद्र चटर्जी अपने किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, तो आनंद मठ में। ठीक है। अगला प्रश्न है किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस कर्ल ब्लैंड को कब तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा तिलका माझी जो थे। इन्होंने भागलपुर के जो प्रथम कलेक्टर था अगस्टस कर्ल ब्लैंड, उसको इन्होंने तीर से क्या किया था, जख्मी कर दिया था तीर धनुष से। और कब किया था, तो 1784 ईस्वी में इन्होंने किया था तिलका माझी। अगला प्रश्न है तिलका माझी को फांसी कब दी गई, तो आंसर हो जाएगा जस्ट उसके 1 साल बाद 1785 ईस्वी में तिलका माझी को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है तिलका माझी को भागलपुर के बीच चौराहे पर किस पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़ था दोस्तों, और उसी बरगद के पेड़ पर बीच चौराहे पर इनको फांसी दे दी गई थी तिलका माझी को। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। अगला प्रश्न है तिलका माझी का वास्तविक नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा तबरा पहाड़िया। तबरा पहाड़िया जो था ये तिलका माझी का वास्तविक क्या था, तो रियल नाम था। नेक्स्ट भागलपुर से राज्य महल के बीच का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा दामन ए कोह के नाम से भागलपुर से जो राज्य महल का बीच का जो क्षेत्र है उसको दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य डैश गांव के लोग किया, तो आंसर हो जाएगा भगनाडीह गांव के लोगों ने संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा चुलू संथाल के कितने पुत्र थे, आंसर हो जाएगा 4। चुलू संथाल के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों का नाम क्या था, तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जो थे ये चुलू संथाल के 4 पुत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न किसने अपने आप को ठाकुर के अवतार के रूप में घोषित किया था, आंसर हो जाएगा सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर के अवतार के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डैश नामक स्थान से हुआ, आंसर हो जाएगा दीसी नामक स्थान से हुआ। नेक्स्ट सशस्त्र विद्रोह किस अत्याचारी दरोगा की हत्या से प्रारंभ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा महेश लाल। सशस्त्र विद्रोह जो था महेश लाल जो दरोगा था उसकी हत्या से यह विद्रोह जो था शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां क्या कहलाती हैं, आंसर हो जाएगा बुरंजी। और अहोम लोगों द्वारा लिखी जो ऐतिहासिक कृतियां उसको क्या कहते हैं, बुरंजी कहते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के तमार के निकट किस गांव में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा अलीहुत नामक। ठीक, बिरसा मुंडा का जन्म जो था खूंटी जिले के तमार के निकट अलीहुत नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत कब घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। नेक्स्ट उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच किस प्रथा का प्रचलन था, आंसर हो जाएगा माल्याह प्रथा। उड़ीसा के जो कंध आदिवासी थे उनके बीच में किस प्रथा का प्रचलन था, तो आंसर हो जाएगा माल्याह प्रथा। नेक्स्ट भगत जवाहर मल के शिष्य के नाम क्या था, आंसर हो जाएगा राम सिंह। भगत जवाहर मल के शिष्य का नाम क्या था, राम सिंह नाम था। नेक्स्ट देखते हैं राम सिंह की मृत्यु कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। राम सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है राम सिंह को कैद कर कहाँ भेज दिया गया, तो आंसर हो जाएगा राम सिंह को कैद करके रंगून भेज दिया गया था। ठीक, जो कि बर्मा की राजधानी थी। तो दोस्तों ओवरऑल ये टॉपिक समाप्त हुआ जो जिसमें हम लोगों ने जनजातीय विद्रोहों के बारे में देखा। छोटा टॉपिक था तो इसमें जितने प्रश्न थे वो सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया। अगला जो टॉपिक होगा यानी कि वीडियो नंबर जो 5 बनेगा वो 1857 ईस्वी की महान क्रांति पर स्पेशल बनेगा। मैं चाहता तो इन दोनों को एक ही में मर्ज कर देता लेकिन नहीं किया क्योंकि
मुझे पता है कि 1857 की क्रांति अपने आप में एक अलग स्थान रखता है और ये काफ़ी लंबा और बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने सोचा कि इसका सेपरेट वीडियो ही अच्छा रहेगा, और वैसे भी टॉपिक वाइज वीडियो रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार मैं एक ही टॉपिक को कवर करूँ। अगर टॉपिक ज़्यादा छोटा होगा तो 2 या 3 टॉपिक को एक साथ ले चलूँगा, नहीं तो एक एक टॉपिक को लेकर चलता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी लोग अंत तक आप बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक बने रहे। और अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हो तो फिर से एक बार बोलूँगा, आप ज़रूर उनको जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक, तो चलिए यहीं पे आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।